दोस्तनुमा दुश्मनों को अच्छी तरह पहचानते हैं। पाकिस्तान की काबिल फ़ख्र कौम और मुसल्लह अफवाज इन दोस्तनुमा दुश्मनों को हर सूरत शिकस्त देंगे। सिपा सालार का वतन दुश्मनों के नाम बाज़े और दो ठोक पैगाम। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कहते हैं मातरे वतन और आवाम के दिफा के लिए मुल्क दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दुश्मन चाहे जहां छुपे हों उनका शिकार करेंगे। कुछ लोग दुश्मन की पॉक्सी और मुनाफिकत का लिबादा ओढ़े हैं। शिकारी के साथ शिकार करने और खरगोश के साथ दौड़ने वालों को अच्छी तरह पहचानते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बलोचिस्तान का दौरा। आर्मी चीफ को बलोचिस्तान की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ गवर्नर और वज़ीर आला बलोचिस्तान ने शहदा की नमाज़ी जनाजा में शिरकत की। आर्मी चीफ ने CMH क्वेटा में जख्मी जवानों की इयादत की। आर्मी चीफ ने मुल्क के दिफा के लिए जवानों के गैर मुतज़लज़ल आज़म को सराहा। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में 23 दहशतगर्द हलाक। कलात में कार्रवाई के दौरान पाक फौज के 18 जवान जामे शहादत नोश कर गए। हरनाई में दहशतगर्दों के मुताबिक ठिकाने तबाह किए गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने मंगोचर के इलाके में सड़क ब्लॉक करने की कोशिश की। सदर मुमलिकत वजीर आजम और वजीर दाखिला की कलात में दहशतगर्द हमले की मजम्मत। सदर आसिफ जरदारी ने कहा दहशतगर्द बलोचिस्तान का अमन खराब करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कार्रवाई के दौरान सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था FC बलोचिस्तान के बहादुर सपूतों ने अमन की खातिर अपनी जानें कुर्बान की। शहीद जवानों की बहादुरी पर फख्र है। अमरीकी खातून को मोहब्बत तो ना मिली, अस्पताल में कमरा मिल गया। उनैजा के जना अस्पताल में MRI, CT स्कैन और मामूल के टेस्ट रिपोर्ट्स आने के बाद बीमारी का पता चल सकेगा। पुलिस और अस्पताल की सिक्योरिटी भी तैनात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, सियासी अमूर, मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुज़ाकरात के लिए हुकूमती मुस्बत पेशरफ्त के बावजूद PTI के रवैये पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने अपोजिशन और हुकूमत को साथ लेकर चलने में अयाज सादिक की काविशों को सराहा। कहा अयाज सादिक ने हुकूमती और अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करने के लिए काबिल सताइश किरदार अदा किया। दोनों रहनुमाओं का मुल्क की बेहतर होती माशी सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। अमरीका का बड़े ममालिक के साथ तिजारती मुहाजराई का आगाज हो गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन, कनाडा और मैक्सिको पर नए टैरिफ का ऐलान कर दिया। कनाडा से अमरीका बरामद किए जाने वाले सामान पर मंगल से 25% टैरिफ आयद होगा। मैक्सिको से अमरीका बरामद की जाने वाली अशिया पर भी 25% टैक्स नाफिज होगा। चीन से अमरीका भेजी जाने वाली अशिया पर 10% टैक्स लगाया गया। अमरीकी सदर ने टैरिफ आयद करने के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इक़दाम पर कनाडा का रद्द-ए-अमल। कनाडा हुकूमत का अमरीकी दरामदात पर 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कनाडा और मैक्सिको अमरीकी टैरिफ का मुकाबला करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। अवाम से अपील करते हुए कहा कि कनाडा के अवाम मकामी अशिया खरीदें और छुट्टियां भी अपने मुल्क में ही गुजारें। FIA इमिग्रेशन की कराची एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई। मुसाफिरों की निशानदही पर गैर कानूनी समंदर के रास्ते स्पेन भिजवाने में मुलविस मुतादिद गैंग बेनकाब। बैरून मुल्क से आने वाले 4 मुसाफिरों से पूछगछ। मुसाफिरों की शनाख्त एहसन शबीर, मोहम्मद बशीर, ऑन मोहम्मद और हसीब खलीक के नाम से हुई। मुसाफिरों का ताल्लुक गुजरांवाला और गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों से है। मुसाफिरों के नाम PNI लिस्ट में शामिल थे। रावलपिंडी में 22 साल लड़की से ज्यादती के बाद कत्ल का वाकया। पुलिस के मुताबिक लड़की को बहनोई ने मुबैना ज्यादती का निशाना बनाया। बाद में जहरीली गोलियां पानी में मिलाकर कत्ल कर दिया।
सोशल मीडिया पर मामला वायरल होने पर कब्र कुशाई कराई गई। रिपोर्ट में लड़की के हमला होने की तस्दीक। पुलिस ने मुलजिम गुलफराज अमीन गुलजार बेगम को हिरासत में ले लिया। कराची के इलाके कुरंगी सनती एरिया में डकैती मुजाहमत पर कत्ल का वाकया। मकतूल आमिर रात 8 बजे अपनी दुकान में मौजूद था कि 3 मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में आमिर जांबाक हो गया। अंदरून लाहौर में दवाखाने पर महकमा जंगली हयात का छापा। हलूटशुदा मगरमच्छ, बाज, शेर, लगड़ बगड़, सांप, जंगली बिल्लियां और छिपकलियां बरामद। दवाखाने में हलूटशुदा जानवरों का तेल निकाल कर फरोख्त किया जाता था। वाइल्ड लाइफ हुकाम की करोल घाटी में महफूज करार दिए गए जानवरों का शिकार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। हजारों रुपए के जुर्माने और मुकदमात दर्ज। मुल्क के बालाई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान। कश्मीर, मरी और गलियात में बारिश और बर्फबारी के बाद मौसम मजीद सर्द हो गया। पंजाब के मैदानी इलाकों में आज भी धुंध छाई रही। हाफिजाबाद में धुंध और तेज रफ्तारी के बाइस कार को हादसा, 5 अफराद जांबाक। पाकिस्तानी नयाद बरतानवी बॉक्सर आदम अजीम ने वर्ल्ड सुपर लाइट वेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीत ली। बरतानिया में होने वाली वर्ल्ड सुपर लाइट वेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप में दिलचस्प मुकाबले। आदम अजीम का ताल्लुक कोटली आजाद कश्मीर से है। अब तक कोई मुकाबला नहीं हारे। कराची में 5वीं विमेन पावर मैराथन रेस में 500 खवातीन ने हिस्सा लिया। रेस सी व्यू 2 दरिया से शुरू होकर उसी मकाम पर खत्म हुई। पहली पोजीशन चित्राल की नताशा ने हासिल की। कम उम्र तरीन IT माहिर और माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल अरफा करीम आज हम में होती तो 30वीं सालगिरह मनाती। अरफा करीम 2 फरवरी 1995 को फैसलाबाद में पैदा हुई। 9 साल की उम्र में दुनिया की सबसे कम उम्र माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल का एजाज हासिल किया। स्पीकर कौमी असम्बली अब भी तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात जारी रखने के ख्वाहां। सरदार अयाज सादिक का मुज़ाकराती कमेटी बरकरार रखने का फैसला। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने अभी तक मुज़ाकराती कमेटियों को बाकायदा डी नोटिफाई नहीं किया। स्पीकर की तरफ से मुज़ाकराती कमेटी को बरकरार रखने का हुक्म। तहरीक इंसाफ और हुकूमत की तरफ से मुज़ाकराती कमेटियां तहलील की जा चुकी। गुलकारा फरीहा परवेज की 8 सालगिरह। शोहरत की बुलंदियों को छूने वाली मारूफ गुलकारा ने फनी करियर का आगाज अदाकारी से किया।